भारत माता की, राजनाथ सिंह जी को जय श्री राम। भारत की ताकत देखिए, भारत की कैसी ताकत है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई 2-2.5 साल से चल रही है। दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही हैं और यूक्रेन की तरफ से भी चल रही हैं। दुनिया के कई देश उसकी, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हुआ यह कि रूस और यूक्रेन जब दोनों देशों की लड़ाई शुरू हुई तो हमारे देश के लगभग 28-30 हजार बच्चे वहां पढ़ते हैं। उनके माता पिता जो भारत के थे वो सीधे मोदी जी से उनका प्रतिनिधिमंडल मिला और यह कहा कि मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। अब आप यह कल्पना करिए, जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाए वो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। कैसे किया? देखिए, अपने देशवासियों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के दिल में कितनी संवेदनशीलता है। उन्होंने तुरंत टेलीफोन से रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और बहनों भाइयों, आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी, गौरव की भी अनुभूति होगी। हमारे प्रधानमंत्री की बात करने के बाद 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आए। यह है हमारा भारत। और हमारे दिल्ली को, उसी भारत की राजधानी दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने क्या बना रखा है? कौन उबारेगा इस संकट में? बहनों भाइयों, दिल्ली को बचा लो, मैं यही अपील करने के लिए आया। और एक बात तो मुझे आश्चर्य हुआ, अभी कांग्रेस की एक मीटिंग थी। कांग्रेस की मीटिंग में हमारे संसद में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के नौजवान नेता हैं राहुल जी। राहुल जी ने कहा कि मैं मर जाऊं लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करें। अरे भाई, कभी किसी ने कहा कि आप बीजेपी समझौता करो? और दूसरी चीज, हम तो बराबर यह कामना करेंगे कि राहुल जी आप दीर्घजीवी रहिए, ऐसे ही चलते रहिए। हम तो आपको स्वस्थ देखना चाहते हैं, आप दीर्घायु हो, हमारी यह कामना है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? आपके दीर्घजीवी होने की कामना हमारी बराबर रहेगी और हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको संकट पहुंचे। अब आपने एक बार बतला दिया कि मैं बीजेपी समझौता नहीं करूंगा, भले ही हमारी जान चली जाए। बहनों भाइयों, हम तो आश्चर्य हुआ मुझे, कौन कांग्रेस से समझौता करेगा? जिस कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान को रसातल तक पहुंचा दिया, उस कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी समझौता करेगी? इसलिए मैं दिल्ली वासियों से निवेदन करने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, दिल्ली को बचा लो। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीतिक दक्षता, डिप्लोमेटिक कॉम्पिटेंस, आपको जानकारी है, अमेरिका, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सुप्रीम कोर्ट, जो 2008 का आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ था, बड़ी संख्या में लोग हमारे मारे गए थे वहां पर, हमारी प्रधानमंत्री की कूटनीतिक दक्षता का यह परिणाम है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि एक आरोपी जो तहव्वुर राणा था, उसको उसने कहा कि जो है इसे भारत को सौंपने की अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। मेरे बहनों भाइयों, यह जानकर आपको खुशी होगी। किस देश का प्रधानमंत्री है जो इतना करिश्माई व्यक्तित्व रखता है? और मैं यही कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी, आप लोकतंत्र के लिए संकट पैदा करो। लाज हया को छोड़िए मत। आप जो है जेल में गए, उसके बाद भी त्याग पत्र नहीं दिया। देखिए,
आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? आप में से जो पुराने लोग होंगे उनको शायद मालूम होगा, आडवाणी जी के ऊपर, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जानते हैं ना सब लोग कि नहीं जानते? क्या बहनों भाइयों, आडवाणी जी पर एक आदमी ने बेबुनियाद निराधार आरोप लगाए। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता का चरित्र? आदरणीय आडवाणी जी ने कहा था कि मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं और जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा संसद में मैं अपना कदम नहीं रखूंगा। यह चरित्र है। और यहां आप आपदा के नेता हैं जो जेल चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा। यह है चरित्र। बहनों भाइयों, बचा लो दिल्ली को, यही आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। और आपने देखा होगा कल ही बजट पेश हुआ है, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है और यह बजट हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही तैयार हुआ है। पहले 7 लाख के ऊपर यदि आपकी आमदनी रहती थी तो आपको टैक्स देना पड़ता था। अब 12 लाख ही नहीं, 12,75,000 पर जो है 1 पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो ये गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स जो इसको कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान पहुंचाते हैं, अन्य भी बहुत सारे लोग ऐसे वर्कर हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था, एक विशेष योजना लाई है। और हमारी सरकार दिल्ली के श्रमिक वर्ग और मिडिल क्लास के विकास को एक नई उड़ान देने जा रही है और इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को दिल्ली में फायदा होने जा रहा है, जो काम करने वाले लोग हैं ऐसे सब सारे। और 30 बहुत गंभीर जो बीमारी, कैंसर, यह सब सारी जो गंभीर बीमारियां होती हैं, उसकी जो दवाएं मिलती थी, आपको जानकर खुशी होगी कि पहली बार भारत में इन्हें पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि लोगों को सस्ते दर पर मिल सके। आज जो वरिष्ठ नागरिक हैं 70 साल के ऊपर, अब पहले 50,000 रुपया टीडीएस जो था उनका, वो बढ़ाकर लगभग 1 लाख करोड़ कर दिया गया है। और कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग बनाया गया है। बहनों भाइयों, 8वां वेतन आयोग बना है तो आप जानते हैं जब जब आयोग बना है तब तक जो घर का आवास होता है, आवास भत्ता, उसमें वृद्धि होती है। इस बार भी वृद्धि होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मैं समझता हूं इससे आपको नया घर खरीदने में भी काफी सुविधा होगी। अब झुग्गियों में हजारों के बिजली बिल आ रहे हैं इस समय, मुझे यह भी जानकारी मिली है। बहनों भाइयों, जो भी वादा पहले केजरीवाल ने किया है, जो भी किया है, केवल बिजली का नहीं, जो भी किया है, और यदि 1, 2, 3 उसमें से कोई लागू है तो आप ये विश्वास रखिए, भाजपा की सरकार बनने के बाद हम किसी को समाप्त नहीं करेंगे। जो रियायतें आपको मिल रही हैं वो सब सारी रियायतें होती हैं। अब पानी के बारे में तो जानते ही हैं क्या किया इन्होंने, करिश्मा किया है। पहले कहा था कि 3 साल के अंदर यमुना की सफाई कर देंगे, यमुना की सफाई कर देंगे। अब खुद ही 1 बोतल देकर उनको दे दीजिए पानी पीने के लिए। मैंने देखा कि छठ के पर हमारी माताएं बहनें झाग से भरे हुए पानी के बीच खड़ी होकर सूर्य को आराग दे रही। ऐसी हालत यहां की बनी हुई है। और भाजपा करेगी क्या, आप लोगों ने बतला दिया है कि आने के बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, इन लोगों को बतला दिया है सबको कि नहीं? हाँ, तो मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोगों ने भी तय किया सरकार बनने के बाद हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। और यमुना का पानी तो साफ करेंगे ही, बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर गरीब परिवार की महिलाओं को 2,500 रुपया मिलेगा। माताओं बहनों, 2,500। गर्भवती महिला 21,000 रुपया और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और होली दीपावली पर गैस सिलेंडर, नहीं बोलो जोर से, होली दीपावली पर मुफ्त फ्री। एक बार तेजी से बोलो, होली दीपावली पर गैस सिलेंडर फ्री। वेरी गुड। आयुष्मान भारत 5, इन्होंने कहा था कि हम देंगे 5 करोड़ ये, 5 करोड़ और 10 करोड़ का मुफ्त इलाज चलेगा। गरीबों के लिए अटल कैंटीन 5 रुपए में
5 रुपए में पौष्टिक खाना मिलेगा, लेकिन आप सब मत जाना खाने के लिए, गरीबों के लिए। और केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त। भैरव भाइयों, कई ऐसी चीजें हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे उमंग बजाज, देखिए हमारा उमंग बजाज जरा शरीर से भी ठीक ठाक है। नहीं, आप लोगों की समस्या को लेकर यदि कहीं 2-2 हाथ करने की भी जरूरत होगी तो हमारा उमंग बजाज करेगा, इतनी बात पक्की है। तो जिता देंगे, इतनी बात पक्की पक्की। एक बार सब लोग हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूं पक्की। यह बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।